है कि आपको वॉइस की क्लैरिटी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, हालांकि किसी ने बोला नहीं है, उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया है मेरे कंटेंट्स में दम होने की वजह से, नॉलेज होने की वजह से। लेकिन आप लोगों को ज्यादा तकलीफ ना हो उसकी वजह से मैंने एक डिवाइस आज लगाया है, और बस इतना ही बोलना है मुझे। आगे बात कर लेते हैं क्योंकि आज थोड़ा सा सिनेरियो है। तो आज का देखिए आप, जियोपॉलिटिकल टेंशन तो एक बहाना है, एक्चुअली अमेरिका ने अपनी इज्जत को बचाना था, ठीक है ना। तो उसकी वजह से उसने, अभी मैं उसको आगे प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आखिर में उसने अपनी इज्जत को बचाना था। देखो भाई, यूएस है वो कहीं ना कहीं अपने आप को एकाध न एकाध, जिसे बोलते हैं ट्रम्प कार्ड, वो अपना ट्रम्प कार्ड को बचा करके ही रखते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब कहीं पर भी कुछ भी होता है तो ये माना जाता है कि वहां पर यूएस का हाथ है या यूएस का हित कहां पे है। चलिए ठीक है, तो उससे पहले हम एक निगाह डाल लेते हैं कि आज की मार्केट का हाल क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी 50 में, आप देख लीजिए 246 पॉइंट आज निफ्टी डाउन हुआ है, ठीक है ना। निफ्टी 50 में 246 पॉइंट कम नहीं है। सेंसेक्स में 845 पॉइंट, निफ्टी बैंक में 749 पॉइंट, एंड निफ्टी आईटी में 554 पॉइंट, एंड उसके बाद में निफ्टी स्मॉल कैप में 705 पॉइंट। ये इतनी गिरावट हुई है। अब आप इसको समझे कैसे, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अब आप देखिए आज की जो इनकी क्लोजिंग है, पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद में आपको आज का जो सब्जेक्ट है उस पर हम बात करेंगे, पोर्टफोलियो को कैसे बचाएं इस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। अब सबसे पहली चीज क्या होती है, पोर्टफोलियो को बचाना। मेरे कई सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बिल्कुल न्यू इन्वेस्टर्स हैं, जिनको थोड़ा सा इस चीज को समझना जरूरी है, तो आज उसको थोड़ा सा ध्यान से आप समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज इंडाइसेस कहां कहां पर रुके हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने मार्केट को दिन में ट्रैक करा होगा तो आपने देखा होगा कि मार्केट में एक बार गिरावट सवेरे काफी तेज आई थी, उसके बाद में रिकवरी आई। रिकवरी क्यों आई है कि एक रेटिंग एजेंसी ने क्या किया है, जो ऑब्जर्विंग एजेंसी होती है, उसने ये दे दिया था कि इंडिया में रेट कट होने की संभावना मिड ऑफ दिस ईयर काफी प्रबल है, जिसको कि मार्केट ने थोड़ा सा पॉजिटिव लिया था, बट बाद में वो इग्नोर कर दिया। तो एक बार क्या हुआ कि स्मॉल कैप में दिख रहा था 1000 पॉइंट से नीचे गिर गया था, लेकिन उसके बाद में फिर वहां से रिकवरी शुरू हो गई। रिकवरी के बाद में काफी रिकवर भी हो गया था, लेकिन फिर मार्केट ने उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, जिसकी वजह से फिर इवनिंग टाइम पर हैवी बिकवाली शुरू हो गई। हैवी बिकवाली शुरू हो गई। अब बिकवाली इन द सेंस आपको यह भी बताऊंगा बिकवाली कहां पर हुई है। सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स इस समय डटे हुए हैं। डटे हुए क्यों हैं कि वो सारे अपॉर्चुनिटी को, हमेशा हर चीज को अपॉर्चुनिटी के रूप में ले रहे हैं, जिसके मुताबिक अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो बचाने का एक मैं संज्ञान देना चाहूंगा, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, उसको जरूर तवज्जो दीजिएगा। पहला देखिए आप कि हम लेकर के चल रहे हैं। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि यार एटीएच का टारगेट कहां पर है। तो आप ये देखिए 22,227 पॉइंट पर आपका क्या रुक रहा है। अभी आप लो देखिए 246 पॉइंट को मात्र मत देखिए। तो आपका टारगेट कितना है, इसका 25,000 तक का टारगेट है, लेकिन 23,000 आप इजीली अचीव कर सकते हैं। मैं वही बता रहा हूं जो आप इजीली अचीव कर सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। आपका 80,000 का टारगेट है किसका, इस साल में सेंसेक्स का, अगर मार्केट सही तरीके से उसके बाद में परफॉर्म करती है तो। लेकिन 75,000 इजी टारगेट है, 75,000 अभी हमने टच ही किया है, 75-76 मान लो, ठीक है ना। आज आपको कहां पर मिल रहा है, 73,339 पर मिल रहा है, जबकि 80 आप मान करके चलिएगा। उसके बाद में निफ्टी बैंक, अभी उस दिन हमने ही बताया था आपको कि 50,000 अगर यही सिनेरियो रहा तो फाइनेंशियल सेक्टर में आपका निफ्टी बैंक आपका 50,000 को पार करेगा। निफ्टी आईटी आपका 38,000 तक गया था, 34,000 के वैल्यूएबल दाम पर मिल रहा है। ये 40,000 मान करके चलिए कि आपको पक्का मिलना है, ठीक है ना, अगर सब कुछ ठीक ठाक होता है। निफ्टी एससी स्मॉल कैप आप देखिए 2022 में ये 26-27 हजार पर था, आज ये 45,000 पर हो गया है। 50,000 का इजी टारगेट मान करके चलिए कि ये इंडाइसेस उसको टच करेगा। बात मेरी समझ रहे हैं। जब आप इस चीज को देखेंगे तब आपको लगेगा कि बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारी कहां पर है। मेरी बात समझ रहे हैं। हर चीज को देखने का एक नजरिया होता है। आप एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी को आप दो व्यू से देख सकते हो। या तो आप बोल सकते हो अगर गिलास थोड़ा सा खाली है तो उसको आप कैसे उसको डिफाइन करोगे, एक तो दिखाओगे कि गिलास इतना खाली है, एक दिखाओगे गिलास इतना भरा है।
या इतना इसमें वाटर है। तो भाई साहब ये होता है, तरीका होता है अपने आप को थोड़ा सा इस समय समझाने का, ठीक है ना। अब वहां पर आपने क्या करना है, जब आपने ये सोच लिया कि यस मैं यहां पर जाऊंगा, तो आपको का सेलिंग का टारगेट या प्रॉफिट बुक करने का टारगेट या जो है आपको ये टारगेट दिखेगा, यस यार अभी मेरे को इस वैल्यू पर मिल रहा है। आप इंडाइसेस पर चलिए, आप उसी हिसाब से आपकी एनएबी में गिरावट जो आती है उसके बाद में देखिए कि मेरी एनएबी यहां से यहां पर जाएगी, वो आपका होता है, वो आपको एक बाइंग का बूस्ट देगी, ठीक है ना। दूसरे सिंड्रोम में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कैसे। सपोज करो ये तो कब आया है, आपका संडे को आया है, इजराइल का और इनका जो ये टेंशन आया है कब आया है, संडे को आया है, सैटरडे की नाइट में आया है ये। लेकिन उससे पहले फ्राइडे को क्या हुआ था, आप बताएं फ्राइडे को क्या हुआ था, याद तो होगा ना आपको। फ्राइडे के दिन क्यों, जबकि फ्राइडे को छोड़ दो थर्सडे को हुआ था। एक्चुअली हमारे यहां पर क्या हुआ था, ईद की छुट्टी थी, नहीं तो क्या हाल हुआ था बुधवार की रात में, वहां पर बुधवार के दिन में और जो है इसकी रात को, कहां पे, यूएस में। जैसे उनका महंगाई का आंकड़ा आया कितना हो गया है, धड़ाम से गिरी है। और उस समय देखिए आपके एफआईआई ने क्या किया, इनके कारनामे आपको मैं दिखा रहा हूं। 12 मार्च को इनके कारनामे देखिए, 12 मार्च को इनके कारनामे एक दिन में इन्होंने 8,087 जो 27 करोड़ बेच दिया इन्होंने। मैंने क्या बोला था आपको, ये किसी के भी हित ऐसी नहीं है, ये खाली खाली सिर्फ और सिर्फ मौका परस्त है। और जैसे ही इन्होंने ये किया है, तुरंत हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया, 6,341 करोड़ रुपए की बाई कर लिया। मैं आपको एक दिन बताया था कि हमारे फंड हाउसेस ने क्या किया हुआ है, इसीलिए कैश को उनको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, उन्होंने कैश को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है ना। और इस दिन भी मैंने बाई किया हुआ, बाई जो 12 मार्च को किया हुआ है, 12 से पहले भी किया हुआ है, ऐसे करके। इसीलिए बोलता हूं मैं जो करता हूं वही सलाह आप लोगों को देता हूं, और ये करना बहुत जरूरी है, ये करना बहुत जरूरी है। आपने जो यहां पर आपका दिख रहा है ना 22, इसको आप सीधे 23 नहीं, इसको आप 25,000 मान करके चलिए, यहां पर जाना है आपका। और मेरे ख्याल से ये फाइनेंशियल दूर नहीं गिना जाए, ये जो 75 आपने इसको जो टच किया है, ये 80,000 आपका जाना है, 50,000 बैंक आपका जाना है, IT 40,000 जाना है, स्मॉल कैप 50,000 जाना है। फिर हमें डरने की क्या बात है। आज हमें ये 45,000 पर मिल रहा है, अभी कल मान लिया ये अगर 43 हो गया, 44 हो गया, 42 हो गया, मैं तो चाह रहा हूं ये जो 40,000 पर जाए स्मॉल कैप, ताकि हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले, हमें पैसा मिलाने का मौका मिले। आज देखिए आपके इन्होंने क्या किया, 15 को यूएस वाला जो हाल था वो तो था ही था, महंगाई वाला। अब अमेरिका उस चीज को अपने ठीकरे पर नहीं लेना चाहता भाई, अपने सर पर वो ठीकरा नहीं फोड़ना चाहता है, सीधी सी बात है, ये मेरे बोलने का मतलब है। अब आप देखिए यूएस ने क्या किया है, यूएस ने कुछ किया है नहीं किया है, लेकिन फिर भी आज एफआईआई ने 3,068 करोड़ ही बेचा है। 12 तारीख को कितना बेचा था, 8,027 पॉइंट बेचा था। क्यों, कहीं ना कहीं उनको कुछ सिनेरियो दिखाई दे रहे हैं कि यस इंडिया में प्रोबेबिलिटी है, बात मेरी समझ रहे हैं। अब एफआईआई को लग रहा है कि इंडिया में प्रोबेबिलिटी है, ये पल पल मासा पल पल तोला, ये वाली कहानी मान करके चलिए, एफआईआई का वो हाल है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी सिनेरियोज आपके समझ में आ रही होंगी। आगे क्या है, अब आपका क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल आपका जो एक ऐसा सेंटीमेंट है जो कि आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल पर पड़ेगा। और 2020 की मैं आपको बताऊं, मार्च अप्रैल का आप उठा करके देख लीजिएगा, और तकरीबन मैं अगर बताऊं 2020 27-28 मार्च को, मुझे एग्जैक्टली याद है, इतिहास में पहली बार हुआ है 2020 27-28 मार्च को माइनस में पर बैरल का रेट चला गया था, कोई इसको लेने वाला नहीं था। एक सिनेरियो वो भी था। आज के सिनेरियो में टेंशन हो रहा है कि गल्फ का अगर ये छिड़ गया, टेंशन छिड़ गया तो इसकी शॉर्टेज हो जाएगी, शॉर्टेज है, ठीक है, उसका सबसे बड़ा तोड़ यही है भाई। देखो हम इंडिविजुअल बेस पर सोच रहे हैं, हम अपनी जरूरतों को बिल्कुल कम कर देंगे, ठीक है ना, मैक्स टू मैक्स हम साइकिल चलाएंगे। और बताओ जब लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना होगा तो भी हम जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे। और बताओ इसके अलावा और कोई सिनेरियो हो सकता है, इससे बढ़िया कोई एग्जांपल हो सकता है? चलने दो क्रूड ऑयल को। गोल्ड ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास भी कुछ है, आगे हमें मौका मिला तो हम कुछ बाई करेंगे, लगाने दो सबको। ऐसा तो है नहीं गोल्ड पूरा जो है भाग ही जाएगा, आएगा जुलाई महीना आएगा, भदवारा आएगा। इंडिया के अंदर क्या देखा जाता है गोल्ड के लिए, बाइंग के लिए,
भदवारा महीना देखा जाता है, जहां पर आज मिल रहा है भदवारे में वहीं पर मिलेगा, जाने दो 80,000 पर चले जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 70,000 पर हमें मिलेगा, भदवारे में मिलेगा। ठीक है, नोट कर लो। अमेरिका की बॉन्ड यील्ड, उनकी बॉन्ड यील्ड है, उनका देश है, उनको बढ़ने दो। हमारे यहां पर खाद्य सामग्री दबा करके कोई इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, हमें उनसे कुछ नहीं लेना है, उनसे जो लेना है वो फिर बाद की बात है। इतना ज्यादा मेरे कहने का मतलब इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं। फिस्कल डिफिसिट, अब सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, फिस्कल डेफिसिट पर हमें अपने लोगों को जागरूक करना है। फिस्कल डेफिसिट को हम कैसे रोक सकते हैं, उसके दो ही तरीके हैं। जितना हम बाहर के लोगों पर जो इंपोर्ट करने वाली चीजें हैं उसको हम कम से कम अगर खर्च करेंगे तो, और मैं इस चीज को बहुत जोर शोर से आप लोगों को समझाना चाहूंगा, फिस्कल डिफिसिट को कम करने का आम जनता के हाथ में है। वो अपनी नीड्स को, अपनी रिक्वायरमेंट को अगर कम करती हैं तो हम जरूर इनको रोकने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है ना, तो सारी चीजें हैं जो ये आने वाले टेंशन देने वाली चीजें हैं ना, ये जो टेंशन देने वाली चीजें हैं ये आपकी रहेंगी, और ये सारी चीजें पॉजिटिव मैनर में हमने लेना है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इस सिनेरियो पर मैं आपका ध्यान एक बार और लेकर के जाना चाहूंगा। ये मैंने आपको अपर लेवल को जो है मैंने बता दिया है, जिसको आप व्यू करें। ठीक है ना, अभी आप जो है इसको 22,227 जो है ना, इसको क्या करो, इसको आप सोचो कि हमें 22,000 से नीचे मिल जाए, 21,000 में मिल जाए, हमें आने दो। लेकिन यह है कि इसका इंतजार मत करो यार कि इतने पर आएगा। अभी यही है कि थोड़ा थोड़ा चंक करते रहो। जो आपका, अगर आपके पास ज्यादा नहीं है तो कम से कम मिनिमम जो आपके फंड ने बना रखा है, सपोज करो 1000 कर रखा है, किसी फंड ने 100 ही दे रखा है, किसी फंड ने 500 दे रखा है, आपको फंड ने किया होगा मिनिमम 1000 कर रखा है, तो कोई जरूरी आप इसमें जो है 10,000 ही डालो, 20,000 डालो, 1,00,000 ही डालो, 5,000 डालो, 1000 करके धीरे धीरे स्टेप वो करते जाओ, बनाते जाओ। बात समझ रहे हो मेरी, ताकि आप ना फोमो में आओ ना फड में आओ। तो आप ये वाला सीन देखो, अब ये 73,399 आज है। अब इसको आप सोचो कि हमें 71,000 में मिल जाए, क्यों नहीं हम करेंगे परचेज। ऐसे निफ्टी बैंक आपका 47,000 में है, हमें 45,000 में मिल जाए तो आहा, उससे क्या होगा, उससे आपका एक मानसिक रूप से तैयार हो जाओगे यार, अगर 2,000 2,500 पॉइंट गिरता है तो अच्छी बात है ना। 1,000 रुपए भी आपने डाल दिए तो कम से कम ये लगेगा कि यार मैंने इतने में बाई कर लिया, अगर ऊपर जाता है तो कम से कम उस समय आपको अफसोस नहीं होगा, उस समय आपको अफसोस नहीं होगा, पश्चाताप नहीं होगा। मेन बात क्या हो रही, पश्चाताप नहीं हो रही, दूसरा क्या होती है, अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब करते जा रहे हैं। समझ रहे बात मेरी, ये कुछ स्ट्रैटेजीज है, ये कुछ फंडामेंटल्स हैं, ये कुछ प्रैक्टिकल अनुभव है जो कि आपको सीखना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे और आपके समझ में आनी बहुत जरूरी है। जैसे स्मॉल कैप हो गया, अब 25,166 हो रहा है, कौन नहीं चाहेगा कि हमें 40,000 पर अगर मिलता है, सेंसेक्स मिलता है। इसी प्रकार से ये आपका क्या है, पर्टिकुलर फंड की एनएवी पर हम बात नहीं कर सकते ना यार, इतने सारे फंड्स हैं, उसकी एनएवी पर तो कर नहीं सकते हैं। तो इसको एंडाइसेस को लेकर के आपको इसलिए समझाने का मतलब है, यस यार, अगर आपने 40,000 का मूड बना लिया ना, तो आने दो, धीरे धीरे 1,000 रुपया क्या करो, एक एक फंड में इन्वेस्ट करते जाओ। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगती है तो रिवार्ड करना आपका फर्ज बनता है। ठीक है ना, और वो रिवार्ड जरूर करिए, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।